नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुंडारा आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आ चुका हूं जो अपना टोक रोड है 300 फीट का हाईवे वहां पे, और जिस एरिया में मैं अभी खड़ा हूं ये एरिया लगता है अपना शिवदासपुरा, जो कि टोल से अप्रोक्स 4 किलोमीटर की दूरी पे हम अभी खड़े हैं ऑन टोक रोड पे। और हम आज बात करने वाले हैं कि टोक रोड पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें, या फिर टोक रोड पे ही अपन रेजिडेंशियल प्लॉट क्यों लें। क्योंकि आज का जो इन्वेस्टमेंट का जो चलन चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर टोक रोड पे कुछ है क्या, टोक रोड पे कोई रेजिडेंशियल टाउनशिप है क्या, कोई हाईवे के ऊपर कोई कॉमर्शियल है क्या। तो उसी बात को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बोलूँ कि टोक रोड है जो कि जयपुर का लाइफलाइन रोड है। सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है आज की तारीख में पूरे ऑल ओवर जयपुर के अंदर अगर अपन देखेंगे डेवलपमेंट में, तो टोक रोड नंबर 1 पे है। अब आप ही सोच रहे होंगे कि ये इसी को प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप टोक रोड पे कभी पूरे टोक रोड को विजिट करो, जो कि अजमेरी गेट से लेकर के और चाकसू तक विजिट कर लो। ज़्यादा दूर विजिट करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अप्रोक्स 40 किलोमीटर का अगर आप टोक रोड की विजिट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोक रोड पे ऐसा क्या है। सबसे पहले अगर हॉस्पिटलों की अगर अपन बात करें तो टोक रोड पे सबसे ज़्यादा, जयपुर में सबसे ज़्यादा जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो टोक रोड से कनेक्टेड है। जैसे सवाई मानसिंह हॉस्पिटल अपने टोक रोड पे पड़ता है। उसके बाद में अगर अपन आएंगे तो RUSH हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट का बड़ा हॉस्पिटल है वो भी टोक रोड पे पड़ता है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात करें तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल है वो इस पे पड़ता है, नारायणा हॉस्पिटल है वो इस पे पड़ता है, और लेटेस्ट अभी जो बॉम्बे हॉस्पिटल बन के तैयार हुआ है वो टोक रोड से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ऐसे काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं सर जो कि टोक रोड पे है। अगर अपन यूनिवर्सिटी या कॉलेज की या एजुकेशन की अगर अपन बात करें तो टोक रोड पे सबसे ज़्यादा एजुकेशनल हब टोक रोड पे ही है। आप महात्मा गांधी वाला अगर एरिया में अगर कभी आए हो या घूमे हो तो आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो कि वहाँ पे अप्रोक्स 8 कॉलेज तो ऐसी बड़ी बड़ी हैं। इसके अलावा 5 यूनिवर्सिटियाँ अलग से बनी हुई है उस एरिया के सराउंडिंग में। टोक रोड की अगर इससे ज़्यादा अगर अपन बात करें तो जो कि एयरपोर्ट है वो भी अपना टोक रोड पे पड़ता है। रेलवे स्टेशन की अगर अपन बात करें तो टोक रोड पे कनेक्ट होते हुए काफ़ी सारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं जो कि चारों लाइनों से कनेक्टेड है। आप डायरेक्टली रेलवे स्टेशन जंक्शन से भी अपने टोक रोड पे आ सकते हो। आप देख पा रहे होंगे कि मैं अभी जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो टोक रोड पे होकर के कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से कितनी ट्रेवलिंग होती है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, जब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ जब से पता नहीं कितनी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर चुकी है। कनेक्टिविटी के अंदर नंबर 1 पे आता है अपना टोक रोड, क्योंकि यहाँ पे कनेक्ट करते हुए काफ़ी सारे बड़े ऐसे ज़िले हैं जिनको ये कनेक्ट करता है। सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ तक कि आपके बूंदी, कोटा, झालावाड़, सारी जगह पे यहीं से होते हुए बस निकलती। तो दोस्तों टोक रोड पे गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, अब अपन इस पर चर्चा कर लेते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पे इस विशेष तौर पे ध्यान दिया हुआ है। अभी के टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले राइजिंग राजस्थान करके एक इवेंट हुआ था गवर्नमेंट का। इसके अलावा इन्वेस्ट राजस्थान करके भी एक यहाँ पे इवेंट हुआ था, उसके अंदर टोक रोड से रिलेटेड ही सारी की सारी चर्चाएं हुई है। क्योंकि जयपुर के अंदर आज के टाइम पे अगर अपन देखा जाए तो जो रिंग रोड के अंदर का जो एरिया है उसके अंदर आज के टाइम पे रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, क्योंकि उस एरिया के अंदर अब नई इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग करी है कि गवर्नमेंट की प्लानिंग जो थी पहले वो थी कि यहाँ पे एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होगा। और वो काफ़ी बड़ा ज़मीन एक्वायर करके बैठे हुए थे। लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि जो है उसको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए एक्वायर करके रखी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे जयपुर की ग्रोथ देखते गए वैसे लोगों की रेजिडेंशियल का भी लोगों को रेजिडेंशियल भी नहीं मिल पा रहा था, और इंडस्ट्री लेवल के जो रोज़गार है उस टाइप का रोज़गार नहीं मिल पा रहा था। तो गवर्नमेंट ने आखिरकार सबने समझौता करके और सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल करके यहाँ पे एक नया इकोनॉमिक हब डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों इकोनॉमिक हब क्या होता है? ये इकोनॉमिक हब एक ऐसा एरिया इसको बनाया जाएगा 2500 हेक्टेयर भूमि के अंदर, जिसके अंदर IT, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रिक्रिएशनल, ऐसे सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे होगी। IT हब भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूरे जयपुर को रोज़गार मिलेगा। दोस्तों आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे जो अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सर चांदी ही चांदी है, क्योंकि
इस एरिया के अंदर और भी काफ़ी सारी जेडीए की टाउनशिप डेवलप हो रही है। खुद जेडीए यहाँ पे लगभग 5 टाउनशिप डेवलप करने की प्लानिंग लेके आ चुका है। इसके साथ साथ लैंड पूलिंग स्कीम भी इसी एरिया के अंदर है। दोस्तों मैं भी आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि लैंड पूलिंग स्कीम किस किस एरिया को डेवलप कर रहा है और किस किस एरिया को कवर कर रहा है। अगर आप भी अपने पैसे को डबल करना चाह रहे हैं या फिर अगर आप एक मोटा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या छोटा मोटा भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जयपुर के अंदर, तो आज की डेट में यकीन मानो दोस्तों, जयपुर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट अगर माना जाए ना आज की डेट का, तो वो होगा टोंक रोड के नियर बाय का एरिया या ऑन टोंक रोड के आसपास का, जो कि शिवदासपुरा चाकसू से पहले और शिवदासपुरा टोल के आसपास जो भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे बहुत ही गजब तरीके से डेवलप होंगे। दोस्तों आज जो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप ये सामने की तरफ बोर्ड देख पा रहे हो, ये हमारा नया प्रोजेक्ट है जो कि कल लॉन्च होगा। अभी तो दोस्तों द साउथर्न विस्टा करके जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट अपना 2 से 4 दिन के अंदर बिल्कुल सेल के लिए रेडी होगा सर। अगर अपन इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स की अगर बात करें तो लग्जरियस प्रोजेक्ट होने वाला है और इसका रेरा नंबर आ चुका है। दोस्तों रेरा नंबर है 3781 इसका रेरा नंबर है। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये 300 फीट का मेन नेशनल हाईवे है जिसे हम टोंक रोड के नाम से जानते हैं। उसी पे अपनी ये टाउनशिप रहने वाली है। जो अगर मैं बात करूँ तो 300 फीट का ये नेशनल हाईवे हो गया, यहाँ तक है, और उसके बाद में ये 100 फीट का ग्रीन कॉरिडोर हमने छोड़ा है। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये अपनी इस टाउनशिप का मेन गेट है जो द साउथर्न रेजिडेंसी नाम से है, और इसी के जस्ट लेफ्ट के अंदर अपन नया पार्ट लॉन्च कर रहे हैं जो साउथर्न विस्टा नाम से आने वाला है। तो एक बार अपन बात कर लेते हैं कि डेवलपमेंट वगैरह क्या क्या करके दे रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपनी टाउनशिप गेटेड टाउनशिप होने वाली है, जिसका आप मेन गेट देख पा रहे होंगे मेरे सामने। ये गेटेड एंट्री है, गार्ड वगैरह की फैसिलिटी मिलती है, कैमरा वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा सिक्योरिटी पर्पज से। अगर मैं बात करूँ अपनी इस टाउनशिप की जो एंट्री है, वो एंट्री 300 फीट रोड से 60 फीट रोड अंदर जा रहा है अपनी टाउनशिप के, उससे एंट्री रहने वाली है जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। और इस 60 फीट रोड के दोनों तरफ हमने ग्रीन कॉरिडोर छोड़ा है। अगर मैं बात करूं अपनी टाउनशिप के एंट्री करते ही मेन गेट से लेफ्ट के अंदर जो एक पार्क डेवलप किया है हमने, जो आप देख पा रहे हो, जिसके अंदर साउथर्न रेजिडेंसी का जो लोगो लगा हुआ है, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, जो कि एक पार्क के रूप में डेवलप किया गया है सारा। इसके बाद में आप मेरे लेफ्ट में देखोगे कि ये पाथवे वगैरह बनाया गया है, और राइट के अंदर देखोगे तो ये अभी जो स्पेस खाली पड़ा हुआ है ये फ्यूचर के लिए है, इसमें प्लॉट्स वगैरह हो सकती है प्लानिंग। और अगर मैं बात करूं कि इसी 60 फीट रोड पे आगे चलते हैं अपन, तो लेफ्ट के अंदर फिर से आपको कॉमर्शियल जो स्पेस है, मार्केट है, वो दिखाई देगा। यहाँ पे छोटी छोटी हमने दुकानें वगैरह बनाई है। इसके आगे चलते हैं अपन जैसे ही, तो यहाँ से अपने पास में कॉमर्शियल प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ तक तो अपनी जो दुकानें हैं, और सामने जो आप मेरे देख पा रहे होंगे जहाँ पर अभी काम वगैरह चल रहा है, ये नया पार्ट आ रहा है साउथर्न विस्टा जो मेन टोंक रोड से उसकी भी एंट्री रहने वाली है, इसी का नया पार्ट है। अगर मैं बात करूँ, आप मेरे लेफ्ट में देख पा रहे होंगे C1 और C2 ये 2 कॉमर्शियल प्लॉट दिए हमने 60 फीट रोड पे, और आगे इसी तरीके से पार्क आ जाता है। फिर उसके बाद में कुछ कॉमर्शियल प्लॉट और आ जाते हैं। और अगर आप मेरे राइट में देखोगे तो ये पानी की टंकी वगैरह दिखाई दे रही होगी, जो अपनी टाउनशिप की फैसिलिटी है। हम 2 टंकियां बना के देते हैं, एक तो अंडरग्राउंड और एक ओपन वाली, जो एक तो स्टोर होता है जिसके अंदर एक सप्लाई होता है इससे। इसी के अंदर हमने पार्क वगैरह भी डेवलप किया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा स्पेस है। इसके आगे जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, ये इस टाउनशिप का कम्युनिटी हॉल है, जो एक शीश महल की तर्ज पर बनाया जा रहा है। अपनी इस टाउनशिप की एक खासियत है कि अपन ग्रीनरी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप देख पाओगे कि अपनी इस टाउनशिप में पेड़ पौधे वगैरह अच्छी मात्रा में लगाए गए हैं। हाँ तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपनी टाउनशिप के अंदर, और अभी खड़ा हूं मैं इस 60 फीट रोड पे, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे साउथर्न विस्टा का बोर्ड लगा हुआ है। ये अपनी इस टाउनशिप का नया पार्ट है, जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि जो मेन हाईवे है उससे भी इसकी एंट्री रहने वाली है, और जो 60 फीट का रोड जिससे अपन अभी आए थे गेट से एंट्री करते हुए, उससे भी इसकी एंट्री रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ प्लॉट की, तो अपने पास में 300 फीट रोड पे, 60 फीट रोड पे,
40 फीट रोड पे 30 फीट रोड पे प्लॉट रहने वाले हैं, जिसके अंदर कॉमर्शियल भी रहने वाले हैं और रेजिडेंशियल भी रहने वाले हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर अपन क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी टाउनशिप गेटेड टाउनशिप रहने वाली है, गार्ड वगैरह मिलते हैं, कैमरा वगैरह की फैसिलिटी रहती है। इसके अलावा लाइट पानी सीवरेज तीनों अंडरग्राउंड रहती है, इंटरलॉकिंग टाइल्स से हमारी रोड वगैरह बनी होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, कम्युनिटी हॉल होता है, मंदिर वगैरह, पार्क वगैरह, ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया वगैरह, सारी फैसिलिटीज कम से कम 35 प्लस फैसिलिटीज करके देते हैं हम, जिसके अंदर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग आ गया, इसके अलावा जो सीवरेज वगैरह का हो गया, सारी चीजें जो दैनिक जीवन में उपयोग होती है वो हम सारी करके देते हैं। अगर आप जयपुर में किसी भी लोकेशन पर जेडीएन रेरा प्लॉट लेना चाहते हो तो दिए गए मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। बाकी की जानकारी अपन कॉल पे साझा करेंगे। थैंक यू गाइस।